सीनियर सहाफी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक बुध की सुपहर से ऑडियो लीक्स का लामुतनाई सिलसिला शुरू हो चुका है। मकसद इस काम पाकिस्तानियों को बावर करवाना है कि इमरान खान की नैब के हाथों गिरफ्तारी के बाद कोर कमांडर लाहौर से मुख्तस जना हाउस पर मुश्तइल हुजूम का दावा हरगिज बर्जस्ता नहीं था। तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत इसे उकसाने और भड़काने में भरपूर हद तक मुलव्विस थी। मज़कूरा लीक्स के बाद अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान इदारे की जानिब से एक बयान जारी हुआ। इसके अल्फाज और लहजा गैर मामूली हद तक तल्ख और इंतबाही थे। ये बयान सुनते हुए मुझे MQM के बानी का एक खिताब याद आ गया, जिसकी वजह से 2016 में इनकी जमात टुकड़ों में बंटना शुरू हो गई थी। मौसूफ के चंद देरीना साथियों ने खुद को इनके ख्यालात से जुदा रखने के लिए MQM के साथ पाकिस्तान का लाहिका लगाकर सियासी वजूद बरकरार रखना चाहा। मुस्तफा कमाल ने अलबत्ता पाक सरजमीन पार्टी के नाम से हट्टी चलाने की कोशिश की। मुंतशिर हुए धड़े गुज़िश्ता बरस के दौरान एक बार फिर MQM की छतरी तले जमा हो चुके हैं। मियां मदन वाली बात मगर बहाल होती नजर नहीं आ रही। MQM के मुकाबले में तहरीक इंसाफ मगर एक मुल्की जमात है। इसके बानी इमरान खान MQM के कायद की तरह बैरून मुल्क मुकीम नहीं। इनकी जमात भत्ताखोरी और बोरीबंद लाशों की वजह से बदनाम भी नहीं हुई। सोशल मीडिया के माहिराना इस्तेमाल की बदौलत इसने 18 से 35 साल की उम्र वाले नौजवानों के जज्बात खूब भड़काए हैं। इसके अलावा खवातीन की एक कमाहक्का तादाद भी इमरान खान को चोर और लुटेरों से जुदा एक ईमानदार सियासतदान समझती है। इनकी वजाहत करिश्मा और दरवेशी को सराहती है। ऐसी जमात को MQM बनाना बहुत दुश्वार होगा। इमरान खान की नैब के हाथों गिरफ्तारी के बाद कोर कमांडर लाहौर से मुख्तस इमारत पर जो हमला हुआ, इससे मुतल्लिका ऑडियो लीक्स ये इंदिया दे रही हैं कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऐसे शवाइद जमा किए जा रहे हैं जो मज़कूरा जमात को अफवाज पाकिस्तान का दानिस्ता दुश्मन साबित करें। इनकी बुनियाद पर इस जमात के खिलाफ भी ऐसा ही रेफरेंस तैयार हो सकता है जो नेशनल अवामी पार्टी को कलअदम ठहराने का सबब हुआ था। रियासती हिकमत अमली से कतई बेखबर होते हुए महज अपने तज्जिये की बुनियाद पर अंदाजे लगा रहा हूँ, बिला आखिर गलत भी साबित हो सकते हैं। बुध की सुबह उठकर मगर जो कॉलम लिखा था, इसके इख्तिताम पर साबिक वजीर आजम की गिरफ्तारी के बाद हुई हंगामा आराई मुझे बर्जस्ता नहीं परकार महसूस हुई थी। वो कॉलम दफ्तर भिजवा देने के कई घंटों बाद ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ जो मेरे खदशात की तस्दीक था। मज़कूरा लीक्स के बाद तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और फवाद चौधरी भी गिरफ्तार कर लिए गए। इमरान खान से अलकादर ट्रस्ट की बाबत सवालात उठाने के लिए अदालत ने इन्हें 8 दिनों के लिए नैब की तहवील में दे दिया। मुल्क भर से सैकड़ों नौजवान हंगामा आराई और कार सरकार में मदाखलत जैसे इल्जामात के तहत गिरफ्तार हो चुके हैं। लाहौर के जना हाउस पर हुए हमले के जिम्मेदारों की निशानदेही और गिरफ्तारियों के बाद ताहम इनके खिलाफ दहशतगर्दी के संगीन इल्जामात के तहत मुकदमात न सिर्फ तैयार होंगे बल्कि रियासत पूरी शिद्दत और कुव्वत से इनकी पैरवी करेगी। ऐसे इल्जामात के तहत इबरत का निशान बनाए नौजवान वैसे ही कड़े हालात से दो चार होंगे जिनका सामना जनरल ज़िया के लगाए मार्शल लॉ के दौरान पीपल्स पार्टी के कई जियालों को करना पड़ा था। हम जो तारीख राहों में वाली फिजा अंजाम जो भी हो, 9 मई के दिन से रोनमा होने वाले वाकयात इंदिया दे रहे हैं कि आइंदा इंतखाबात अब शायद बर वक्त न हो पाए। इनके इनेकाद से कबल हमारी रियासत के असल करता दरता इस अमर को यकीनी बनाना चाहेंगे कि तहरीक इंसाफ मुंतशिर और कमजोर से कमजोर तर हो जाए। मज़कूरा हदफ के हुसूल के लिए हमारी रियासत हर हरबा इस्तेमाल करना चाहेगी। तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के बारे में जो खदशात मेरे दिल में और दिमाग में वसवसों की तरह उमटते चले जा रहे हैं, इनकी शिद्दत से घबरा कर हैरान हो रहा हूँ कि इमरान खान ने इन मुज़ाकरात को वीटो क्यों कर दिया जो हुकूमत के साथ हो रहे थे। वो जराए जिनकी बताई बात पर हमेशा एतमाद करता हूँ मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड राब्तों के दौरान एतराफ करते रहे कि मज़कूरा मुज़ाकरात के दौरान हुकूमत इस बात पर रज़ामंद हो गई थी कि आइंदा मालियाती साल का बजट मंजूर करवाने के चंद ही रोज बाद जुलाई 2023 के पहले 10 दिनों के दौरान कौमी असम्बली की तहलील का ऐलान कर दिया जाएगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात यूं एक ही दिन रवां बरस के अक्टूबर से कबल मुनक्किद हो सकते हैं। मेरी दानिश में शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी ने हुकूमत से मुज़ाकरात करते हुए सियासी एतबार से काबिल सताइश डील हासिल कर ली थी। इमरान खान ने मगर इन दोनों हजरात को वीटो कर दिया, हुकूमती वादों को ट्रैप ठहराया। वो ये तस्वुर कर बैठे कि 14 मई के दिन पंजाब असेंबली के लिए इंतखाबात में रुकावट डालने के इल्जाम में वजीर आजम शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत का मुजरिम ठहराकर इंतखाबी सियासत के लिए नाअहल कर दिया जाएगा। इस जमन में चीफ जस्टिस साहब के हाथ मजबूत करने के लिए रैलियों के तवील सिलसिले का ऐलान कर दिया गया। एक मुनासिब ऑफर को रऊनत से दुत्कारने पर इमरान खान ने हुकूमत और रियासत को इनकी गिरफ्तारी के लिए गोया मजबूर कर दिया। गिरफ्तारी हो गई तो इसके रद्द-ए-अमल में आशिकाने इमरान की दिखाई बर्जस्तगी ने इनकी सियासत के लिए नई मुश्किलात खड़ी कर दी। काश वो जुलाई में कौमी असम्बली की तहलील के वादे पर एतबार कर लेते और हमारे यहाँ झूठी सच्ची जमहूरियत का डोंग जारी
जारी रहता। इनकी जानिब से अपनाई जिद वतन अजीज को एक बार फिर इस मकाम पर लौटा रही है जहां से हम कई बार गुजर चुके हैं। दायरों में होता सफर अजियतनाक हद तक जारी है। मुल्क की सियासत का देरीना शाहिद होते हुए अगरचा मैं ये इसरार करने को मजबूर हूँ, वो जैसे डीप स्टेट या दरी दौलत कहा जाता है, रियासती वसाइल को भरपूर अंदाज में बरवकार लाते हुए तहरीक इंसाफ को अब हर सूरत सबक सिखाना चाह रहे हैं। इस तनाजुर में सोचना शुरू किया तो 1970 की दिहाई याद आ गई। खान अब्दुल वली खान की क़यादत में मौजूद नेशनल अवामी पार्टी इन दिनों काफी तगड़ी जमात थी। 1970 के इंतखाबात के दौरान इसने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हैरानकुन नताइज दिखाए। बांग्लादेश के कयाम से घबराई रियासत पाकिस्तान मगर इसकी कौम परस्ती बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। दरी असना सरदार दाऊद अपने कजन जाहिर शाह की बादशाहत का तख्ता उलट कर अफगानिस्तान का सदर बन गया। पख्तूनिस्तान का कयाम उसका देरीना ख्वाब था। हमारी रियासत ने इस शुबे को फरोग दिया कि वली खान की नेशनल अवामी पार्टी इसकी मुआवनत को दिलो जान से आमादा होगी। जो शुबात फैलाए गए इन्हें इन दिनों के सूबे सरहद में कई मकामात पर बम धमाकों के मजीद तकवीत पहुंचाई। गवर्नर सरहद हयात मोहम्मद शेरपाओ भी ऐसे ही एक धमाके की नजर हुए। शेरपाओ की शहादत के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने वफादार साथी के कत्ल का इल्जाम नेशनल अवामी पार्टी पर तवातुर से लगाना शुरू कर दिया। पकड़ दकड़ के तूफानी सिलसिले शुरू हुए और बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट के रूबरू इस जमात को कलअदम ठहराने के लिए एक रेफरेंस पेश कर दिया गया।